लगा है लोगों के मकानों को इसने लाया ना आपको, फिर आप चलो मेरे साथ। जैसे आपने इसको खरीदा है, चूना नहीं है अंदर। सुनो मैंने आपको बोला चलो आप सुनो मैं चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। सुनो जिन लोगों को चूना उनको बोलना नहीं सर ये उनको चूना बनाने के लिए जगह अंदर नहीं है और उनको पीएमए वाले नहीं जाना है। अगर आराम से उनको भी, लेकिन आप स्मार्ट पे चलोगे उन लोगों के घर जहाँ जिनको घर बने नहीं है, जिनको चूल्हा बनाने के लिए अंदर जगह नहीं है, और उन लोगों के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं, इनको नहीं, इनको 10-10 यहाँ लड़ने की कोशिश मत करो। फायदा नहीं यहाँ पे, आपकी कोई सुनेगा नहीं, उसकी भी सुनने का फायदा। ये अंडर प्रेशर करेंगे लोगों को कि हमें पहले नंबर पे चढ़ाया जाए। क्यों चढ़ाया जाए? इनके 3 वाले मकान बने हुए हैं और कंप्लेंट करने से इनके मकान थोड़ी मिलेंगे इनको। अब यार सबको 3 मकान बने हैं, 2-2 3-3 बार आए केस मिले हैं। उनका ही नाम है सरकारी में, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे उनका ही है जिनको पहले केस मिला है। किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, जिसको 2-2 छात्र बने जनमन गरीब है उसको मिले, यहाँ पर टीम है जो जनमन है उसको मिलना चाहिए। ठीक है, वाले पक्के मकान एक पार्टी और कुछ बोलेगी, पार्टी काटी जाए और कुछ बोलेगी। जिसका जनमन बनेगा जो उसके लायक होगा उसको मिलेगा, है उसको दोबारा मत मिले। हम इस चीज के साथ हैं और ये करेंगे कंप्लेंट है और हरासमेंट करेंगे पब्लिक को भी और डिपार्टमेंट को, और अब खुद खाने के लिए। ऐसा नहीं होगा, बोला हम गरीब हैं। हाँ हरासमेंट नहीं, यहाँ कोई भी जिसका जनमन हक होगा उसको मिलेगा और हम लास्ट तक लड़ेंगे उन लोगों के साथ, और ये फ्री खाते का ढूंढेंगे, इनको कभी भी नहीं। और सबसे अच्छी बात है कि टीम आए, वो सर्वे करे, जिसको पक्का मकान बना है और उसको उनको नहीं मिलना चाहिए, किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। सरकार एक टीम बना, डोर टू डोर चेक करे, जिनको जनमन बनता है उनको मिले। सब चोर है, ब्लॉक के जितने भी हैं डिपार्टमेंट सब चोर है। बोलो सुनाई दे रहा है? जितने भी ब्लॉक के डिपार्टमेंट है बिल्कुल चोर है, उन्होंने कुछ नहीं दिया। जिसने काम करना है ईमानदारी से करे, बेईमानी से करेगा कोई नहीं मानेगा। जो ईमानदार होगा तो वही ईमानदारी होती है, गरीब लोगों को मिलते ही नहीं है, सिर्फ अमीर लोगों को देते हैं। आप उधर क्या नंबर वार्ड में पता करो, क्या क्या बना है, पूरी बिल्डिंग नीचे से ऊपर तक बनती है। अभी भी बोल रहे हैं कि ये गरीब है, और कौन से गरीब होना चाहिए? तीनों घर के मुलाजिम है, और क्या होना चाहिए उनको? अभी आए केस उनको ही होना चाहिए, बीवी के नाम होना चाहिए। कोई 3 साल मर गया है उसके नाम पैसे निकल रहे हैं, जिसको पिछले साल मिला वो इस साल भी ढूंढता है। हाँ इस साल और ढूंढ रहा है। ठीक ऐसे जैसों को ब्योता को बिल्कुल हम हक में लड़ रहे हैं। हक पे नहीं जनाब, आपने ब्योता के सारे कटवा देने, बस यही हक है। सर जी थोड़ा 70 साल का है, उसका केस काटा इन लोगों ने। मैं बोल फिर ये बोल रहे हैं कि अभी नहीं है, लेके जाओ इनको। मैं कहता हूँ जरा मैं देखता हूँ इसको। नहीं क्यों कहेंगे यहाँ पे कि आप दफा हो जाइए, क्योंकि हमने हक के लिए लड़ रहे हैं। इन लोगों ने फेक पेमेंट की है, यही मौका है बोलने का, और कोई पकड़ सकता है। ये अच्छी बात कर रहा है लड़का, जो फेक पेमेंट की है इन लोगों ने ब्लॉक डेवलपमेंट में मिलके, जो इसको बीडीओ साहब हैं या सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे नायब सरपंच साहब हैं, जब हम प्रूफ दे रहे हैं कि फेक पेमेंट इन्होंने की है, चाहे हलोगड़ी का काम हो, चाहे बट पानी हो, चाहे यहाँ पे कुंडेली टू पकापात मस्जिद शरीफ हो, चाहे यहाँ पे बंजर तालाब हो, जितने भी यहाँ 3, 4, 5 काम हैं, ये फेक पेमेंट इनमें किए, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड है। इन्होंने GRS और सेक्रेटरी ने फेक बनाए हैं, वो FTO नंबर, हर जगह में सरपंच साहब ने उनको ब्लॉक किया है, कोई पेमेंट नहीं हो रही है। सब चेक होगा, किस किस का काम हुआ, कब कब हुआ है। अब ये ठोकते हैं एक दूसरे को, बाकी का भी देखा जाएगा गरीबों को मिला है नहीं मिला है। अदायतुल्ला है एक ब्लैकमेलर है, इसने अपना जो काम किया स्प्रिंग वो नहीं किया है, फ्रॉड ढूंढ रहा है पेमेंट, तो सरपंच साहब ने नहीं किया। बिल्कुल फ्रॉड, मैंने क्या कहा, किसी को मांगे और किसी मुद्दे पे पंचायत को ब्लैकमेल करना चाहता है कि मुझे फ्री। बिल्कुल सही बात है, और मुझे 10,000 मांग रहा है, मैं आपको 10,000 मांग रहा है।
इनका हक है। ये ब्लैकमेलर है, ये ब्लैकमेलर है, पैसे मांगते हैं, ये फैक्ट्री वगैरह 70 साल का है, उसका केस काटा इन लोगों ने। मैं बोल रहा फिर ये बोल रहे हैं कि अभी नहीं है। जो फेक पेमेंटें की है इन लोगों ने ब्लॉक डेवलपमेंट में मिलके, जो इसका बीडीओ साहब है या सेक्रेटरी साहब है, हमारे नायब सरपंच साहब है, जब हम प्रूफ दे रहे हैं कि फेक पेमेंटें इन्होंने की है, चाहे हलोगड़ी का काम हो, चाहे बट पानी हो, चाहे यहाँ पे कुंडेली टू जगह का नाम हलोगड़ी, तो हलोगड़ी में कोई काम हुआ है? कोई काम नहीं हुआ आज तक। जैसे कि यहाँ से इस वक्त जो मेरे पास प्रूफ है कि पेमेंट निकली है, तो इसलिए यहाँ पे इनको लाया, क्योंकि कंप्लेंट मैंने की है, तो मैं डोडा में गया था, कंप्लेंट की है, तो इसी जगह का नाम हलोगड़ी है, यही ये खेत है, इसका ये नाम है, तो यहाँ पे कोई काम हुआ है? क्योंकि आप यहाँ के परजेंट रहने वाले हैं, मैं भी इसी पंचायत का रहने वाला हूँ, लेकिन आप परजेंट यहाँ के रहने वाले, क्या काम हुआ है? नहीं सर, काम नहीं है, कोई काम नहीं। और जगह हो गया नहीं? जी सर, यहाँ का हो गया। बटवाड़ से नहीं? बटवाड़, चलो सर बटवाड़ी में जाते हैं, एक काम उधर भी है, वो भी एक जगह पे हुआ है, आधा हुआ नहीं है। तो पूरी की पेमेंट निकल चुकी है। आप, मैंने कहा ना, आपने सिर्फ विजुअल्स बनाने, वो बात वहाँ पे करेंगे। ठीक है सर, आइए आइए सर। विजुअल्स ले लेते हैं। तो मस्जिद शरीफ बटवाड़ी के लिए एक पक्का पास रखा गया था, तो ये 2 हिस्सों में बांट के दिया था। 3 हिस्सों में कितने? हाँ, ब्लॉक डेवलपमेंट जो है यहाँ पे जो हमारे GRS हैं और सरपंच जो पंच है, उन्होंने 2-3 बंदों को ही बांट के दिया था, लेकिन एक बंदे ने यहाँ से ऊपर बना दिया है, और यहाँ से जो नीचे है कुंडेली तक, जहाँ से कुंडेली से शुरू होना था, ये कुंडेली टू मस्जिद शरीफ, लेकिन यहाँ से नीचे की एक बंदे को पेमेंट पूरी की पूरी हो चुकी है, लेकिन जितनी भी इसकी भी पेमेंट हुई है, आधी 50-50 हुई है, इसकी 50 हुई है, लेकिन उसकी ज्यादा पेमेंट हो चुकी है, लेकिन उसे एक पत्थर भी नहीं लगाया। ये इधर से हाँ, जो इधर से नीचे, ये पत्थर, ये उसी के लिए। हाँ, उसके लिए पत्थर ला के रखे। नीचे रास्ते की कंडीशन देखो, नीचे क्या है, क्या ये मैं ठीक बात कर रहा हूँ, जो आप जो यहाँ के यही वाला रास्ता है। हाँ, यही वाला रास्ता। सर नीचे देखो रास्ते की हालात क्या है। अगर बिल निकाला तो किस चीज का निकाला, किस चीज का बिल निकाला, काम तो थोड़ा सा भी नहीं हुआ है। क्या है ये, कैसा बना, कैसे लोग हैं, बिल ऐसे पेमेंट कैसे हो सकती है, काम तो थोड़ा भी नहीं किया है। जी सर, देखो नीचे तो देखो काम हुआ कि नहीं सर, फिल्म थोड़ी बनानी है सर। फिर तो बोनिएगा सारी सर। मैं जो कि परसों हमने कंप्लेंट की है डोडा में, तो इन्हीं कामों की हमने कंप्लेंट की है, जो कि कुंडेली टू मस्जिद शरीफ का पास है। तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने पैसा दिया था कि इस नाले को बनाना, यहाँ से माल मवेशी गुजरे, लेकिन यहाँ पे माल मवेशी कैसे गुजरेगा, इंसान को चलने के लिए भी दिक्कत आ रही है। तो यहाँ के जो परसेंट लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एक पत्थर भी नहीं लगाया गया, और इसकी जो पेमेंट है वो डाल दी है सर, जितनी भी अनस्किल्ड पेमेंट है वो डाल दी है, लेकिन यहाँ पे कोई काम हुआ नहीं है। ग्राउंड पे आप खुद देख सकते हैं कि ग्राउंड पे कुंडेली यहाँ से आगे का नाम है, वहाँ पे कोई उधर से यहाँ तक कोई काम नहीं हुआ, और ये ऐसे ही है। चिड़ हो रही है ना, नहीं किया काम, मैं इसीलिए ग्राउंड पे लाया हूँ। तू ग्राउंड पर ले, मैंने जितना काम किया मेरी उतनी पेमेंट हुई है, अगर उससे ज्यादा निकलेगी पेमेंट फंसेंगे। ब्लॉक वाले मुझे क्या क्यों? तो वही तो तू क्यों मुझे कहता है कि तेरी औकात हमने देख ली है? तो तू बोलता मुझे ठेकेदारी है, तो मैंने बोला ठेकेदारी तूने देख लीजिए, इलेक्शन पंचायत का लड़ा था, क्या तेरी ठेकेदारी लड़ाई नहीं है? अरे मेरी ठेकेदारी हो, मुझे एक ही वोट मिले, लेकिन अपोजिशन में बैठा है बंदा, हमने कोई पेमेंट जब आपने स्प्रिंग बनाया ही नहीं है, उसकी पेमेंट कैसे होगी? मैं मांग रहा हूँ, मैं मांग रहा हूँ। आप कीड़े हो ना, तो जब मुझे पैसे मांग रहे हो कि फिर करेंगे कौन मांग रहा पेमेंट? है? तू मांग रहा है? हाँ, हमने आज तक किसको मांगे? तूने उस दिन भी बाइट दी के 50,000 दी, ये एसओ को मांगते, मगर वो चोर था, निकला क्या हुआ? कहा उस दिन भी आपने सिफारिशें की, मीडिया लाए, ये बात है, लोगों को सफर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं भाई 165 है, तो अब देखना 25 पे आएंगे। तो 5 ही आए, गरीब लोगों को मिलेंगे। 5 ही क्यों ना आए? ऐसे थोड़ी गुंडागर्दी चल रही है, जहाँ वो क्या हो। हम कब्रिस्तान तक पीछे करेंगे, वो बात करेंगे जिसने की जो घोटाला करेगा सीधी बात, पूरी जनता को सफर किया है, जनता को पूरी पता है क्या है कौन है। ठीक है, पूरी दुनिया सारे काम होने दो लोग फ्रॉड क्या, अगर कुछ किया लोगों के सामने बोलो, ये थोड़ी झूठी सामने बोलो आपकी पेमेंट नहीं की है तो आप बोलोगे किसी को कि एक साइड से ये बोलेंगे लोगों ने काम नहीं किया, फेक पेमेंट हो रही है।
हम साइड नहीं हुआ पब्लिक को यहाँ पे बेहोता किया आपका सफर किया पूरी पब्लिक काम हो रहा है वहाँ पे फ्री तो लाया जबरदस्ती क्या मैंने इतना तो पता चले कौन क्या करता है कभी ये पीएम के पीछे लेकिन केस अगर करने जा रहे थे इन्होंने उसमें हट नहीं क्यों खींचने वाले आ गया वीडियो वालों को पूछे मैं साइड पे था सरकारी कर रहे हैं गाँव के लोगों को पता लगे कि 2-4 लोगों ने जो हमारी गरीब जनता है बड़ी सफर की है अपने मफाद के लिए। हम जब लड़ते हैं हम सच्चाई पर लड़ते हैं और अगले को सच्चाई दिखाते हैं ये किया तूने गलत नहीं किया, ये बात है। कैमरामैन चोपन कर दो नहीं होगा ना। अभी चल रहा था कि चलो इकबाल भी चलेगा, इज़्ज़ुद्दीन भी चलेगा, गुड्डू भी चलेगा, तारक भी चलेगा, और अब जनवन आएगा ना देखेंगे फरीद के 2 छत हैं इसका क्यों आएगा। गवर्नमेंट रूल है 2 कमरे जिसके बने हैं कच्चे हैं पक्के हैं। इसमें जब लाया इधर के लिए आप क्यों नहीं बैठ क्यों नहीं कह रहा हूँ बाइटर लोग हैं ना इधर, गवर्नमेंट का रूल है 2 कमरे कच्चे हैं पक्के हैं उसको नहीं मिलेगा। और आपने अगर ऐसे हालात करने इधर बेहतर में लोगों को बोल दो कि हमने ऐसे करने लेकिन इधर अपने मफाद के लिए अपने पैसे दोनों की बात चलो मैं नहीं लेके जा रहा हूँ घाटा नहीं जनाब आप जाओ इसने आपको लाया हिंदुस्तान बने टीम लगा लोगों के मकानों को इसने लाया ना आपको, फिर आप चलो मेरे साथ। जैसे आपने इसको खरीदा है चूना नहीं है अंदर। सुनो मैंने आपको बोला चलो आप सुनो मैं चल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ जिन लोगों को चूना उनको बोलना नहीं उनको चूल्हा बनाने के लिए जगह अंदर नहीं है और उनको पीएम में वार्ड देना है। अगर आराम से उनको भी लेकिन आप स्पॉट पे चलोगे उन लोगों के घर जहाँ जिनको घर बने नहीं है, जिनको चूल्हा बनाने के लिए अंदर जगह नहीं है और उन लोगों के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं, इनको नहीं, इनको 10-10 यहाँ लड़ने की कोशिश मत करो। फायदा नहीं यहाँ पे आपकी कोई सुनेगा नहीं उसकी भी सुनेगा फायदा। ये अंडर प्रेशर करेंगे लोगों को कि हमें पहले नंबर पे चढ़ाया जाए। क्यों चढ़ाया जाए? इनके 3 वाले मकान बने हुए हैं और कंप्लेंट करने से इनके मकान थोड़ी मिलेंगे इनको। अब यार सबको 3 मकान बने हैं, 2-2 3-3 बार आए केस मिले हैं। उनका ही नाम है सरकारी में, 2 दूसरे नंबर पे 3 नंबर पे उनका ही है जिनको पहले केस मिला है। किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, जिसको 2-2 छाप बने जनमन गरीब है उसको मिले, जहाँ पर टीम है जो जनमन है उसको मिलना चाहिए। ठीक है, वाले पक्के मकान एक पार्टी और कुछ बोलेगी काटी जाए और कुछ बोलेगी, जिसका जनमन बनेगा जो उसके लायक होगा उसको मिलेगा, है उसको दोबारा मत मिले। हम इस चीज के साथ हैं और ये करेंगे कंप्लेंट है और हरासमेंट करेंगे पब्लिक को भी और डिपार्टमेंट को और अब खुद खाने के लिए। ऐसा नहीं होगा, बोला हम गरीब हैं। हाँ हरासमेंट नहीं, यहाँ कोई भी जिसका जनमन हक होगा उसको मिलेगा और हम लास्ट तक लड़ेंगे उन लोगों के साथ और ये फ्री खाते का ढूंढेंगे, इनको कभी भी नहीं मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि टीम आए वो सर्वे करे, जिसको पक्का मकान बना है और उसको उनको नहीं मिलना चाहिए, किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। सरकार एक टीम बना, डोर टू डोर चेक करे, ये सब चोर है, जितने भी मुलाजिम हैं सब चोर हैं, ब्लॉक के जितने भी हैं डिपार्टमेंट सब चोर हैं। बोलो सुनाई दे रहा है जितने भी ब्लॉक के डिपार्टमेंट है बिल्कुल चोर है, उन्होंने कुछ नहीं दिया। जिसने काम करना है ईमानदारी से करे, बेईमानी से करेगा कोई नहीं मानेगा। जो ईमानदार होगा तो वही ईमानदारी होती नहीं, गरीब लोगों को मिलते ही नहीं है, सिर्फ अमीर लोगों को देते हैं। आप उधर क्या नंबर वार्ड में पता करो पहले क्या क्या बना है, पूरी बिल्डिंग नीचे से ऊपर तक बनती है। अभी भी बोल रहे हैं कि ये गरीब है, और कौन से गरीब होना चाहिए? तीनों घर के मुलाजिम है, और क्या होना चाहिए उनको? अभी आए केस उनको ही होना चाहिए, बीवी के नाम होना चाहिए। कोई 3 साल मर गया है उसके नाम पैसे निकल रहे हैं, जिसको पिछले साल मिला वो इस साल भी ढूंढता है। हाँ इस साल और ढूंढ रहा है। ठीक ऐसे जैसों को बेहोता को बिल्कुल हम हक में लड़ रहे हैं। हक पे नहीं जनाब, आपने बेहोता के सारे कटवा देना, बस यही हक सर जी
आप ये 70 साल का है, उसका केस काटा इन लोगों ने। मैं बोल रहा फिर ये बोल रहे हैं कि अभी नहीं है। लेके जाओ इनको। मैं कहता हूँ जरा मैं देखता हूँ इसको। नहीं, क्यों कहेंगे यहाँ पे कि आप दफा हो जाइए, क्योंकि हमने हक के लिए लड़ रहे हैं। इन लोगों ने फेक पेमेंट की है, यही मौका है बोलने का, और कोई पकड़ सकता है। ये अच्छी बात कर रहा है लड़का। जो फेक पेमेंट की है इन लोगों ने ब्लॉक डेवलपमेंट में मिलके, जो इसका बीडीओ साहब हैं या सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे नायब सरपंच साहब हैं, जब हम प्रूफ दे रहे हैं कि फेक पेमेंट इन्होंने की है, चाहे हलोगड़ी का काम हो, चाहे बट पानी हो, चाहे यहाँ पे कुंडेली टू पकापात मस्जिद शरीफ हो, चाहे यहाँ पे बंजर तालाब हो, जितने भी यहाँ 3, 4, 5 काम हैं, ये फेक पेमेंट इनमें किए, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड है। दरअसल मसला ये है कि इन्होंने GRS और सेक्रेटरी ने फेक बनाए हैं वो FDO नंबर। हर जगह में सरपंच साहब ने उनको ब्लॉक किया है, कोई पेमेंट नहीं हो रही है। सब चेक होगा किस किस का काम हुआ, कब कब हुआ है। अब ये ठोकते हैं एक दूसरे को, बाकी का भी देखा जाएगा गरीबों को मिला है नहीं मिला है। हदायतुल्लाह है, एक ब्लैकमेलर है, इसने अपना जो काम किया स्प्रिंग वो नहीं किया है, फ्रॉड ढूंढ रहा है पेमेंट, तो सरपंच साहब ने नहीं किया। बिल्कुल फ्रॉड। मैंने क्या किसी को मांगे और इसी मुद्दे पे पंचायत को ब्लैकमेल करना चाहता है कि मुझे फ्री। बिल्कुल सही बात है। लोगों के बीच में बात और मुझे 10,000 मांग रहा है। मैं आपको 10,000 मांग रहा है। जिनका हक स्प्रिंग तूने बनाया, जिनका हक है, ब्लैकमेलर है, पैसे मांगते हैं, इसे लाएंगे आपको, फिर आप चलो मेरे साथ। जैसे आपने इसको खरीदा है, चूना नहीं है अंदर। सुनो, मैंने आपको बोला चलो आप सुनो, मैं चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। सुनो, जिन लोगों को चूना उनको बोलना नहीं चाहिए। ये मेंबर है, 11 मेंबर है। उनको चूल्हा बनाने के लिए जगह अंदर नहीं है, और उनको PMA वार्निंग देना है। कोई तो नहीं हूँ, अगर आराम से उनको भी लेकिन आप स्पॉट पे चलोगे, उन लोगों के घर जहाँ जिनके घर बने नहीं है, जिनको चूल्हा बनाने के लिए अंदर जगह नहीं है, और उन लोगों के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं, इनको नहीं, इनको 10-10 यहाँ लड़ने की कोशिश मत करो। फायदा ही नहीं यहाँ पे, आपकी कोई सुनेगा नहीं, उसकी भी सुनने का फायदा है। ये अंडर प्रेशर करेंगे लोगों को कि हमें पहले नंबर पे चढ़ाया जाए। क्यों चढ़ाया जाए? इनके 3 वाले मकान बने हुए हैं, और कंप्लेंट करने से इनके मकान थोड़ी मिलेंगे इनको। अब यार सबको 3 मकान बने हैं, 2-2, 3-3 बार आए केस लिए हैं। उनका ही नाम है SEC में, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे उनका ही है, जिनको पहले केस मिला है। किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, जिसको 2-2 छात्र बने, जनमन गरीब है उसको मिले। जहाँ पर टीम है जो जनमन है उसको मिलना चाहिए, ठीक है। एक पार्टी और कुछ बोलेगी, दूसरी पार्टी और कुछ बोलेगी। जिसका जनमन बनेगा, जो उसके लायक होगा उसको मिलेगा, उसको दोबारा मत मिले। हम इस चीज के साथ हैं, और ये करेंगे कंप्लेंट है, और हरासमेंट करेंगे पब्लिक को भी और डिपार्टमेंट को, और अब खुद खाने के लिए। ऐसा नहीं होगा। बोला हम गरीब हैं। हाँ, हरासमेंट नहीं, यहाँ कोई भी जिसका जनमन हक होगा उसको मिलेगा, और हम लास्ट तक लड़ेंगे उन लोगों के साथ, और ये फ्री खाते का ढूंढेंगे, इनको कभी भी नहीं मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि टीम आए, वो सर्वे करे, जिसको पक्का मकान बना है और उसको उनको नहीं मिलना चाहिए, किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। सरकार एक टीम बनाए, डोर टू डोर चेक करे, जिनको जनमन बनता उनको मिले। सब चोर है, ब्लॉक के जितने भी हैं डिपार्टमेंट सब चोर है। बोलो सुनाई दे रहा है? जितने भी ब्लॉक के डिपार्टमेंट है बिल्कुल चोर है, उन्होंने कुछ नहीं दिया। जिसने काम करना है ईमानदारी से करे, बेईमानी से करेगा कोई नहीं मानेगा। जो ईमानदार होगा तो वही ईमानदारी होती नहीं, गरीब लोगों को मिलते ही नहीं है, सिर्फ अमीर लोगों को देते हैं। आप उधर क्या नंबर वार्ड में पता करो, क्या क्या बना है, पूरी बिल्डिंग नीचे से ऊपर तक बनती है। अभी भी बोल रहे हैं कि ये गरीब है, और कौन से गरीब होना चाहिए? तीनों घर के मुलाजिम है, और क्या होना चाहिए उनको? अभी आए केस उनको ही होना चाहिए, बीवी के नाम होना चाहिए। कोई 3 साल मर गया है, उसके नाम पैसे निकल रहे हैं। जिसको पिछले साल मिला वो इस साल भी ढूंढता है। हाँ, इस साल और ढूंढ रहा है। ठीक, ऐसे जैसे को बेहोता को बिल्कुल हम हक में लड़ रहे हैं। हक पे नहीं जनाब, आपने बेहोता के सारे कटवा देना, बस यही हक है।
सत्तर साल का है, उसका केस काटा इन लोगों ने। मैं बोल रहा हूँ, फिर ये बोल रहे हैं कि अभी नहीं है। जरा मैं देखता हूँ इसको। नहीं, क्यों कहेंगे यहाँ पे कि आप दफा हो जाइए? क्योंकि हमने हक के लिए लड़ रहे हैं। इन लोगों ने फेक पेमेंटें की है, यही मौका है बोलने का, और कोई पकड़ सकता है। जो फेक पेमेंटें की है इन लोगों ने ब्लॉक डेवलपमेंट में मिलके, जो इसका बीडीओ साहब है या सेक्रेटरी साहब है, हमारे नायब सरपंच साहब है, जब हम प्रूफ दे रहे हैं कि फेक पेमेंट इन्होंने की है, चाहे हलोगड़ी का काम हो, चाहे बट पानी हो, चाहे यहाँ पे कुंडेली टू पकापात मस्जिद शरीफ हो, चाहे यहाँ पे बंजर तालाब हो, जितने भी यहाँ 3, 4, 5 काम हैं, ये फेक पेमेंट इनमें किए, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड है। इन्होंने जीआरएस और सेक्रेटरी ने फेक बनाए हैं, वो एफटीओ नंबर, हर जगह में सरपंच साहब ने उनको ब्लॉक किया है, कोई पेमेंट नहीं हो रही। सब चेक होगा किस किस का काम हुआ, कब कब हुआ है। अब ये ठोकते हैं एक दूसरे को, बाकी का भी देखा जाएगा गरीबों को मिला है नहीं मिला है। अदायतुल्लाह है, एक ब्लैकमेलर है, इसने अपना जो काम किया स्प्रिंग वो नहीं किया है, फ्रॉड ढूंढ रहा है पेमेंट, तो सरपंच साहब ने नहीं किया। बिल्कुल फ्रॉड मैंने क्या मैंने किसी को मांगे और इसी मुद्दे पे पंचायत को ब्लैकमेल करना चाहता है कि मुझे फ्री बिल्कुल सही बात है। लोगों के बीच में बात और मुझे 10,000 मांग रहा है, मैं आपको 10,000 मांग रहा है, जिनका स्प्रिंग तूने बनाया, जिनका हक है, ब्लैकमेलर है, पैसे मांगते हैं, ये मेंबर है, 11 मेंबर है। उनको चूल्हा बनाने के लिए जगह अंदर नहीं है और उनको पीएमए वार्ड देना है। कोई तो नहीं अगर आराम से उनको भी लेकिन आप स्पॉट पे चलोगे उन लोगों के घर जहाँ जिनको घर बने नहीं है, जिनको चूल्हा बनाने के लिए अंदर जगह नहीं है, और उन लोगों के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं, इनको नहीं, इनको 10-10 यहाँ लड़ने की कोशिश मत करो। फायदा नहीं यहाँ पे, आपकी कोई सुनेगा नहीं, उसको भी सुनने का फायदा। ये अंडर प्रेशर करेंगे लोगों को कि हमें पहले नंबर पे चढ़ाया जाए। क्यों चढ़ाया जाए? इनके 3 वाले मकान बने हुए हैं और कंप्लेंट करने से इनके मकान थोड़ी मिलेंगे इनको। अब यार सबको 3 मकान बने हैं, 2-2, 3-3 बार आए केस मिले हैं, उनका ही नाम है सरकारी में, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे उनका ही है, जिनको पहले केस मिला है। किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, जिसको 2-2 छाप बने, जनमन गरीब है उसको मिले। यहाँ पर टीम है जो जनमन है उसको मिलना चाहिए, ठीक है। वाले पक्के मकान एक पार्टी और कुछ बोलेगी, काटी जाए और कुछ बोलेगी, जिसका जनमन बनेगा जो उसके लायक होगा उसको मिलेगा, मिला है उसको दोबारा मत मिले। हम इस चीज के साथ हैं और ये करेंगे कंप्लेंट है और हरासमेंट करेंगे पब्लिक को भी और डिपार्टमेंट को, और अब खुद खाने के लिए। ऐसा नहीं होगा, बोला हम गरीब हैं। हाँ हरासमेंट नहीं, यहाँ कोई भी जिसका जनमन हक होगा उसको मिलेगा। और हम लास्ट तक लड़ेंगे उन लोगों के साथ, और ये फ्री खाते का ढूंढेंगे, इनको कभी भी नहीं। और सबसे अच्छी बात है कि टीम आए, वो सर्वे करे, जिसको पक्का मकान बना है और उसको उनको नहीं मिलना चाहिए, किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। सरकार एक टीम बनाए, डोर टू डोर चेक करे, जिनको जनमन बनता है उनको मिले। सब चोर हैं, ब्लॉक के जितने भी हैं डिपार्टमेंट सब चोर हैं। बोलो सुनाई दे रहा है? जितने भी ब्लॉक के डिपार्टमेंट है बिल्कुल चोर है, उन्होंने कुछ नहीं दिया। जिसने काम करना है ईमानदारी से करे, बेईमानी से करेगा कोई नहीं मानेगा। जो ईमानदार होगा तो वही ईमानदारी होती नहीं, गरीब लोगों को मिलते ही नहीं है, सिर्फ अमीर लोगों को देते हैं। आप उधर क्या नंबर वार्ड में पता करो, क्या क्या बना है, पूरी बिल्डिंग नीचे से ऊपर तक बनती है। अभी भी बोल रहे हैं कि ये गरीब है, और कौन से गरीब होना चाहिए? तीनों घर के मुलाजिम है, और क्या होना चाहिए उनको? अभी आए केस उनको ही होना चाहिए, बीवी के नाम होना चाहिए। कोई 3 साल मर गया है, उसके नाम पैसे निकल रहे हैं, जिसको पिछले साल मिला वो इस साल भी ढूंढता है। हाँ इस साल और ढूंढ रहा है। ठीक, ऐसे जैसों को बेहोता को बिल्कुल हम हक में लड़ रहे हैं। हक पे नहीं जनाब, आपने बेहोता के सारे कटवा देना, बस यही हक है। सर जी थोड़ा 70 साल का है,
उसका केस काटा इन लोगों ने। मैं बोल फिर ये बोल रहे हैं कि अभी नहीं है। लेके जाओ इनको। मैं कहता हूँ जरा मैं देखता हूँ इसको। नहीं, क्यों कहेंगे यहाँ पे कि आप दफा हो जाइए, क्योंकि हमने हक के लिए लड़ रहे हैं। इन लोगों ने फेक पेमेंट की है, यही मौका है बोलने का, और कोई पकड़ सकता है। ये अच्छी बात कर रहा है लड़का। जो फेक पेमेंट की है इन लोगों ने ब्लॉक डेवलपमेंट में मिलके, जो इसका बीडीओ साहब है या सेक्रेटरी साहब है, हमारे नायब सरपंच साहब है, जब हम प्रूफ दे रहे हैं कि फेक पेमेंट इन्होंने की है, चाहे हलोगड़ी का काम हो, चाहे बट पानी हो, चाहे यहाँ पे कुंडेली टू पकापात मस्जिद शरीफ हो, चाहे यहाँ पे बंजर तालाब हो, जितने भी यहाँ 3, 4, 5 काम हैं, ये फेक पेमेंट इन्होंने किए, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड है। दरअसल मसला ये है कि इन्होंने GRS और सेक्रेटरी ने फेक बनाए हैं वो FTO नंबर। हर जगह में सरपंच साहब ने उनको ब्लॉक किया है, कोई पेमेंट नहीं हो रही है। सब चेक होगा किस किस का काम हुआ, कब कब हुआ है। अब ये ठोकते हैं एक दूसरे को, बाकी का भी देखा जाएगा गरीबों को मिला है नहीं मिला है। अदायतुल्ला है एक ब्लैकमेलर है, इसने अपना जो काम किया स्प्रिंग वो नहीं किया है, फ्रॉड ढूंढ रहा है पेमेंट, तो सरपंच साहब ने नहीं किया। बिल्कुल फ्रॉड। मैंने क्या किसी को मांगे और इसी मुद्दे पे पंचायत को ब्लैकमेल करना चाहता है कि मुझे फ्री। बिल्कुल सही बात है। वार्ड मेंबर है मेरा, लोगों के बीच में बात और मुझे 10,000 मांग रहा है। मैं आपको 10,000 मांग रहा है। जिनका हक स्प्रिंग तूने बनाया, जिनका हक है, नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल द लोकल रिपोर्ट के साथ। बिहोता मरमत, ये नाम तो सुने ही होंगे। मरमत एक ऐसी प्लेस है जहां पे हंगामे होते रहते हैं, और हंगामों के साथ साथ में सस्पेंड भी होते हैं, यानी कि सस्पेंड किए जाते हैं ऑफिशियल्स लोग। और वो सस्पेंड क्यों होते हैं? क्योंकि चोरी होती है। ग्राउंड पे जो पैसा सरकार के द्वारा आता है, ब्लॉक में जो पैसा लगता है, वो पैसा जो है खा दिया जाता है। अगर काम 50% हो तो 50 खा लिया जाता है, 40 हो तो 60 खा लिया जाता है। तो ऐसा जो सिस्टम चलता है, या कहीं कहीं पे तो ऐसा है कि 10% भी नहीं लगाया जाता है, बिल्कुल सारा का सारा खा लिया जाता है। और वो जगहें भी हमने आपको दिखाई है मरमत के अंदर। रिसेंटली रोड पंचायत आपके सामने है, बिहोता पंचायत में अभी हम हैं। और आप पहले ये वीडियोस देखो कि किस तरीके से जब हमने यहाँ पे जो है बात करने की कोशिश की, तो यहाँ पे पार्टी सिस्टम कह लीजिए, या 2 पार्टियाँ जो है आपस में भिड़ गई और आपस में जो है क्लैश भी हुआ उनके बीच। जी हाँ, आपने ये वीडियो देख ली, और वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगा कि कहीं ना कहीं शोर शराबा जो जितना भी हो रहा था, समझ तो शायद आपको कुछ आ नहीं रही होगी। क्योंकि कोई कह रहा है मैं सही हूँ, दूसरा कह रहा है मैं गलत नहीं हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि चोर खुद को कभी चोर नहीं कहता। और दूसरी बात ये कि उसी वीडियो में मैंने सबसे ये भी कहा था कि जो काम करता है उसको बोलना नहीं पड़ता, उसका काम बोलता है। यहाँ पे कुछ लोग हैं पंचायत बिहोता पंचायत से हैं, ये कुछ एलिगेशंस लगा रहे हैं कि इन्होंने पहले भी ये आए थे दलों को रिपोर्ट के ऊपर, इन्होंने पहले भी कहा था। लेकिन आज ग्राउंड पे वो काम जो है हमने कैप्चर भी किए हैं, और साथ ही में जो है हमारे साथ यहाँ के लोग भी हैं कि कुछ ऐसे काम हैं जो नाम के लिए है, उनका पैसा जो है निकाल दिया है, लेकिन वो ग्राउंड पे बिल्कुल काम नहीं है उनका। स्वागत है आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो हंगामा हुआ किस लिए, और क्या कौन से वो काम है जो ग्राउंड पे नहीं है? सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ पे ग्राउंड पे आए हो, क्योंकि मैं परसों डोडा में आया था तो वहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा बोला था। तो आज मैंने इसीलिए आपको बोला कि ग्राउंड पे आइए, यहाँ पे जो कुछ भी है ग्राउंड रिपोर्ट सबसे बेस्ट जो होती है ग्राउंड रिपोर्ट होती है। तो मैं यहाँ पे जो ही आप आए तो यहाँ पे देखा आपने कि मैंने एक काम पे आपको लिया, जो कि हलोगड़ी नाम से यहाँ पे पेमेंट निकाली गई है, जो कि मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है कि यहाँ पे किस किस को पैसे भी पड़े हैं उससे। चाहे उसमें जो अभी मेरे साथ ज़बरदस्त बहस कर रहा था फरीद अहमद शेख, जो कहता है कि मैं किसी को भी निशाना लगा के तो ठोकने के बगैर नहीं रहता हूं, और आपने भी शायद कैप्चर किया होगा कि मैं हमेशा निशाना लगा ही देता हूं। लेकिन उसी का नाम, उसकी मां का नाम, उसकी बीवी का नाम, उसके बाप का नाम, लेकिन वो रहता है तकरीबन 1 किलोमीटर दूर उस जगह से। लेकिन उसके भी हैं, कोई जमायत अली है, कोई
और है उनका वहाँ पे काम है, उन्होंने काम किया वहाँ पे। नहीं सर, काम हुआ ही नहीं है। नहीं मतलब फेक पैसा निकाल दिया है। पैसा निकाल दिया, फेक पेमेंट जो हुई है। तो जो दूसरा जो इस वक्त जब मैंने आपको ग्राउंड पे लाया तो जो दूसरा था वहाँ का मेंबर है जावेद इकबाल वार्ड नंबर 7 का, जैसे वो मुझे कहने लगा कि तू मांग रहा है पैसा, मैं कौन होता हूँ, क्योंकि मेंबर है वो। तो उन्होंने अभी तक को जितने भी पेमेंट की हैं, आपके ऊपर ब्लैकमेलर का कहीं ना कहीं या आप पैसा मांग रहे हो, ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं। बिल्कुल एलिगेशन, लेकिन ये प्रूफ करके दें मैं होता कौन हूँ। ना मैं PRI मेंबर, ना मैं सरपंच, ना मैं पंच, ना कुछ हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, ना मुझे पार्टी से कोई लेना देना है, क्योंकि किसी भी पार्टी का हो जो गलत करेगा वो फंसेगा। तो जब मैंने आपको लिया यहाँ हलोगड़ी में तो काम कुछ नहीं हुआ। वहाँ प्रेजेंट जो वहाँ का रहने वाला है नसीर अहमद, जिसका मकान वहाँ पे है, तो उसने कहा कि यहाँ पे काम नहीं हुआ है। इनको थोड़ी सी चिढ़ हो गई। उसके बाद जब मैंने आपको लिया, दूसरा पक्का पार्ट जो बना है वहाँ पे थोड़ा सा बना है पार्ट, तो बाकी जो है फेक पेमेंट उसकी भी हुई है। उसी हिसाब से जो पांड यहाँ पे बंजर में है, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा काम उन्होंने किया, तो पेमेंट जितनी की है तो वो प्रूफ थोड़ा सा मतलब यानी कि थोड़ा सा उन्होंने एक साइड से दीवार दी है। जो मुझे अभी अभी रिपोर्ट आई है परसों, जो आपने वहाँ पे भी देखा कि स्नैप जहाँ वो प्रेजेंट वहाँ का रहने वाला था अब्दुल कयूम, उसने दिखाई थी कि ये मैंने फोटो वहाँ से उठा के लाया है। अच्छा, उसके बाद काम हुआ वहाँ पे, थोड़ा सा काम हुआ है, वहाँ से मलबा शलबा निकाला है, तो वहाँ काम हुआ है। लेकिन जो यहाँ का काम, असली जो काम यहाँ बट पानी, नाम बट पानी ग्रेविट यानी कि कब्रिस्तान का, तो वहाँ पे यहाँ की जो पब्लिक थी, अभी मैंने नीचे भी पूछा था, पूरी पब्लिक ने चंदा इकट्ठा करके वहाँ प्रोटेक्शन दिया था कब्रिस्तान को। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो पत्थर तकरीबन कोई एक फड़ी ऊपर से उठाए हैं, तो उठा के उनको उल्टा किया है, तो बाकी कोई काम नहीं किया। घास निकाल के तो बोर्ड बनाया है, यानी कि वो भी फेक पेमेंट है। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ। कुछ कंप्लेन की है, ये कंप्लेंट की है मेरे पास। ये भी है कि हम परसों शायद 80 आदमी या 100 आदमी यहाँ से डोडा गए थे, तो डोडा में हम ACD साहब के पास गए, उसके बाद हम ADDC साहब के पास गए। वहाँ पे जब हमने कंप्लेंट दी, उन्होंने बाय लेटर लिखा है कि इसकी इंक्वायरी हो। लेकिन जब मैंने मीडिया में दिया, उसके बाद इन्होंने और भी मुझे धमकाना शुरू किया, जैसे कि यहाँ पे अगर ये लोग ना होते, हो सकता है आप ना होते साथ में, ये मुझे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक पार्टी बनाई है। ये यही करते हैं कि ज़बरदस्ती आके कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी धमका सकते हैं। तो इनका काम ये है कि जब यहाँ पे सरपंच साहब मुश्ताक साहब थे तो बहुत अच्छा काम चल रहा था। जब से वो DDC बन गए हैं, यहाँ से चले गए हैं, तो यहाँ सरपंच की सीट खाली रही। तो यहाँ पे जो उस टाइम का नायब सरपंच था, तो उसने ईमानदारी से थोड़ा काम किया था। जब उसने ईमानदारी से काम किया तो ये गए कहीं डोडा, तो इन्होंने उसी जो इस वक्त प्रेजेंटली जो इस वक्त नायब सरपंच है उसी को बनाया कि तू ही अब नायब सरपंच बन। तो यही फेक पेमेंटों के लिए उसको नायब सरपंच बनाया, बलि का बकरा। लेकिन खाने वाले ये जो हैं 2-3 आदमी यही हैं, उसको बलि का बकरा बनाया, क्योंकि उसने आज भी ऊपर यहाँ पे बोला है कि मैं एक अनपढ़ शख्स हूँ, मुझे कोई पता नहीं चलता। उसकी DSC लगा के तो पैसे निकाल देते हैं। तो अफसोस से मैं ये कहता हूं कि यहाँ की गरीब जनता को इन्होंने, मैंने अभी अभी आपको दिखाया था कि यहाँ पे PMAY का, यहाँ पे जब भी ग्राम सभा होती है, पहले यहाँ पे क्या करते हैं, लोगों से दस्तखत ले जाते हैं, उसके बाद प्लान देते हैं। तो वैसा होता है कि यहाँ से प्लान लेके तो दूसरी जगह पे जाके उसको काट बाट करके अपनी मर्जी से जो यहाँ के मेंबर हैं पहले वो डालते हैं अपना काम। मेरे पास पूरा प्रूफ है, मैंने वो कंप्लेंट भी की है। मैंने शाम को जब BDO साहब को फ़ोन किया तो BDO साहब ने मुझे कहा कि आप कंप्लेंट कीजिए। मैंने कहा मैंने आपके पास नहीं, मैंने ACD साहब को कंप्लेंट किया, मैंने ADDC साहब को कंप्लेंट किया, खुद ही आप आओगे इंक्वायरी पे। तो यहाँ PMAY का मसला था, तो यहाँ पे कुछ लोग जो बिल्कुल गरीब से गरीब, जैसे कि आप खुद गए ग्राउंड पे, आपने देखा यहाँ नज़ीर अहमद वानी को देखा कि उसकी हालत क्या है, उसकी जो सिचुएशन है इस वक्त, मकान की सिचुएशन जो आपने खुद देखी वहाँ पे कि बूढ़े दो जो आंखों से एक आंख से नबीना है और चल नहीं सकता है, नमाज नहीं पढ़ सकता है, मस्जिद तक नहीं आ सकता है। घर में नमाज पढ़ रहा था, जुमा का टाइम था, नमाज घर में ही पढ़ रहा था। बहुत मुश्किल है उसके लिए, और उसको 55 नंबर पर रखा। यही जो नायब सरपंच है इस वक्त शहीद हुसैन, और जो जावेद इकबाल है, और फरीद अहमद जो है, जो मुझे कह रहा है तो करप्ट है, लेकिन करप्ट वो खुद प्रूव करे कि कौन है। आपस में जब लड़ रहे थे वो कह रहे थे कि मुझे आपकी कमजोरियां पता है, आप बोल रहे थे आपको उसकी। मैं उसको कहता हूँ तेरी कमजोरियों को मुझे पता है कि तेरी कमजोरियां यही हैं कि आप लोग फेक पेमेंट हैं, आप लोगों को दे रहे हो और आप उसमें से कमीशन खा रहे हो। तो मुझे कह रहा है कि हो सकता है ये कहते होंगे कि ये भी मांगेगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, और ना मैं वो चीज़ हूँ कि आज तक मुझ पर कोई प्रूफ करके दे एक पैसा किसी से लेना। हाँ, गरीबों के लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं, चाहिए मुझे मार ही देंगे, लेकिन तब तक जब तक मेरी सांस चलती गई। इन्होंने उस टाइम बोला कि तेरा हम कब्रिस्तान तक पीछा करेंगे,
हो सकता है ये मुझे मार भी सकते हैं इन कंप्लेंटों पे, हो सकता है मुझे मार भी सकते हैं। जो मैंने अभी इस वक्त कंप्लेंट की, हो सकता है ये मुझे मार भी सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जिस हिसाब से बोला इस वक्त, तो कहते हैं कि तेरी कब्र तक हम पीछा करेंगे। तो हो सकता है, और 100 आदमियों ने बोला, हो सकता है मुझे मार भी सकते हैं। तो मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा मेरा भी ख्याल रखें, और ग्राउंड पे आपने सचिन देखिए, और ये टीम बनाएं, टीम बना के यहाँ आए गैर महसूस तरीके से। मैं कहता हूँ ब्लॉक वाले छोड़ के गैर महसूस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे लाए और वो कामों को चेक करे। जिनके काम हुए हैं उनको पेमेंट नहीं हुई है। अभी मैं काम, अगर आपने और भी देखने हैं, मैं वो दिखाऊंगा कि जो काम हुए हैं ग्राउंड पे उनकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनसे मांग रहे हैं 5,000, 7,000, 10,000। 5 की बात है, ये देखिए 10,000 आपसे मांगे? हाँ बिल्कुल मेरे से मांग रहे हैं। किसने मांगे? वो सेक्रेटरी ने। और बस ये ब्लॉक वाले जितने हैं वो बोल रहे हैं कि तो हमें पैसा दे, तो पहले होना चाहिए कमीशन, उसके बाद पेमेंट होगी। उसके बाद पेमेंट? हाँ बिल्कुल। ऐसा उन्होंने कहा। कोई आपके पास सबूत है? नहीं, अब मांग रहे थे, मेरे पास कुछ सबूत नहीं है, मगर मेरे को पेमेंट ही नहीं हुई, तो मैं काम किया, पेमेंट हुई नहीं। तभी ये एलिगेशन ही रहेगा। जब आप कह रहे हैं तो ये एलिगेशन ही रहता है, सिर्फ ये एक आप उनके खिलाफ बोल रहे हो बस। आपके पास सबूत होगा तो आप जो है साबित कर सकते हो। उसके मुंह में सामने बोलूंगा कि हाँ मेरे को बोल रहा था 5,000 नहीं 10,000 रुपये दे दे, मैं तब पेमेंट होगी। और भी यहाँ पे पीछे और भी यहाँ पे लोग। आपका नाम क्या है? बाप का नाम अब्दुल गनी। ये अब्दुल गनी। मैं अब्दुल गनी हूँ जी, अब्दुल गनी। हाँ। क्या मसला था आपका? मसला वो नरेगा काम वो दिया है, पान का काम। अच्छा, दिया था। पहले बोला 2 लाख का है। तो वो कार्ड शार्ड लाए, तब भी फिर वो जैसा बुजरा आए थे वो मैं खर्चा दे दिया था। तो वो बोलने लगे 2 लाख नहीं है तो 1.5 लाख है। अच्छा, 1.5 लाख तो वो काम को कुरा दिया, हमसे को कुरा दिया। तो वो तैयार हमने मार्च फाइनल कर दिया। तो पेमेंट कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ ना। पेमेंट सिर्फ एक इनवाइस कुछ कार्ड वो खाली है, उसमें भी 29,000 पेमेंट। तो बाकी कोई मुझे पता ही नहीं वो कहाँ गई। 29,000 सिर्फ हुई है। कितना पैसा था उसका? सर जो वो था बौरिया पांड वार्ड नंबर 7 का, जो जावेद इकबाल अभी बहस कर रहा था और कहता था मैं गरीबों का मसैया हूँ। गरीबों का मसैया नहीं, गरीबों का गला काटने वाला वही बंदा है, क्योंकि हमारे वार्ड का बंदा है वो जो मेंबर है, हमारे वार्ड का मेंबर है, जिसने ऐसे गरीब शख्स के कार्ड ऑनलाइन कराए। कार्ड ऑनलाइन कराने के बाद पेमेंट अपनी मर्जी से बेचारे को जितनी इसको डाली उतनी, बाकी अपने जो पर्सनली कार्ड थे उनमें डाल के। इसका कितना पैसा था? 1.5 लाख। 1.5 लाख और 29,000 इस बेचारे को पेमेंट हुई है। बाकी पता नहीं कहाँ उन्होंने किए, किस हिसाब से करते हैं, वो क्या करते हैं, स्किल्ड में डालते हैं किस हिसाब से। अब किसी को कहते हैं स्किल्ड में, किसी को कहते हैं मटेरियल में, किसी को कहते हैं कुछ। वहाँ पे कितने लोगों ने काम किया था स्पॉट में? वो उस वक्त 10 बंदे। 10 बंदे आपके घर के थे वो 10 बंदे? नहीं, और थे, मजदूर थे, जो कि इसका साले थे। ससुराल इसका यहाँ लंगधार में है। इधर से 1-2 बंदे गए थे, इसके साले 2 गए थे, और इसका एक लड़का था, ये था। मैं खुद वहाँ पे प्रेजेंट गया था वहाँ पे, और वहाँ के मोड़े के भी 1-2 आदमी आए थे वहाँ पे। तो जब ये काम कर रहे थे, तो जब जय साहब आया वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि आप काम शुरू करें। जब इन्होंने काम शुरू किया, लेकिन बेचारा उस टाइम से तड़फ रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है शायद कि इसके पास रिश्वत नहीं बनी तो पेमेंट नहीं हुई। अगर ये रिश्वत दे तो पेमेंट कल हो जाएगी, क्योंकि डीएससी का मालक नायब सरपंच वो मालक है, जिसको मर्जी उसको डाले, जिसने काम किया। ऐसे ही मैं पहले से कह रहा था कि ऐसे गरीब, इनको काम नहीं, इनको काम करके पैसा नहीं, तो जो वो तो उनको बगैर काम करने के ही पैसे। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि किस हिसाब से यहाँ पे हो रहा है। अगर ये हकीकत ना होती थी तो ये इतना पीछा नहीं करते थे। अगर ये हकीकत है इस वक्त के इतने 5 काम फेक हैं, और जिस हिसाब से इन्होंने इस वक्त PMAY लिस्ट दी है, तो मैं वही देखता हूँ कि कई आदमी, एक सौदा बेगम थी जिसका परसों अब नाम चढ़ाया, जब दोबारा यहाँ पे सेक्रेटरी साहब आए, वो सौदा बेगम अकेली रहती है। यहाँ एक मोहम्मद अकबर है, उसकी बीवियाँ 2 हैं, उसके साथ एक बच्चा है सौदा बेगम के साथ। उसकी उम्र इस वक्त तकरीबन 85 साल है, तो उसका नाम ही नहीं रखा है। अफसोस ये इन्हीं चीज़ों का है कि उन्होंने उसका नाम ही नहीं रखा, और परसों जब आए तो उस लिस्ट पे देखते हैं उसका नाम है, लेकिन वहाँ पे नहीं रखा, क्योंकि वो गरीब है, बिल्कुल गरीब से गरीब, उनके घर में रहने के लिए कुछ जगह नहीं है। तो यही मैं कहता हूँ, मैं गरीबों का साथी हूँ, मैं गरीबों का साथ देता हूँ, और इंशाल्लाह मैं ये वाजिया करता हूँ आपके
माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को कि जहां तक मेरी हिम्मत होगी गरीबों का साथ दूंगा और गरीबों के साथ चलूंगा और इंशाल्लाह साथ चलते रहेंगे। यहाँ पे जिस हिसाब से इस वक्त तक हुआ तो ये हंगामे के हिसाब से आए थे मेरे पे। हंगामा आपने देखा कि हंगामा किस तरीके से हुआ, और आप एक बार वो वीडियो हम आपको लास्ट में भी डाल देंगे किस तरीके से हंगामा हुआ और क्या क्या कुछ कह रहे थे। सब कह रहे थे कि मैं सही हूँ। चाचा जी मुझे बताइए, हाँ जी, हंगामा क्यों होता है? सिर्फ हंगामा यही करते हैं। अच्छा, ये 2-3 नफर है ना, इन्होंने यहाँ का बेड़ा गर्क कर दिया है। बिल्कुल। कौन है, कौन 3 नफर? वो एक है वो फरीद अहमद, तो रशीद का लड़का क्या नाम है उसका, जवेद। ये तो सरपंच बनाया हो, उसको पता ही नहीं वो कहाँ का है या क्या है, वो बनाया। भाई ये 3 नफर बिल्कुल रात दिन चलते हैं गरीबों का खून खाने के लिए बस। तो जहाँ कोई अवरी देखी ना, कोई अवरी देखी भाई ऐसी है, वहाँ घर में जाना उसको बरगलाना, इनका ये काम है। हमें खतरा हो गया। आप बड़े एलिगेशन लगा रहे हो। हाँ जी, हाँ, ये सही है सब कुछ? बिल्कुल। हमें इतना खतरा हो गया कि हम मजबूर हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकबर वानी। मोहम्मद अकबर जी। वानी। हमें इनके साथ पोषण बात नहीं है। हम क्या करेंगे, कहाँ लड़ेंगे? तो ये चलते हैं, ये फिरते हैं, लेकिन हम खड़े उठने के लिए नहीं रखे इन्होंने। इतना फतूर इन्होंने बनाया कि हद से ज़्यादा। ये अर्ज़ है आपके पास कि अगर इसका कोई अदाला करें, कोई इंसाफ करें गरीबों पर। बहुत शुक्रिया है आपका, बहुत शुक्रिया है। बस इसके आगे मैं क्या बोलूँ। आप देख सकते हैं कि हंगामा किस तरीके से बिहोता पंचायत के अंदर हुआ और किस तरीके से जो है क्योंकि जी बताएं। यहाँ पर यही हंगामा चलता रहा, गरीबों को गरीब पीछे जाते हैं। बिल्कुल। मुझे इस 3-4 साल में कोई काम ही नहीं मिला मेरे घर में, और मैं मकान बिल्कुल IAY घर छोड़िए, मुझे ये बताइए कि पंचायत में क्या हुआ है? हाँ, पंचायत में कोई काम नहीं मिला। कोई काम नहीं हुआ। जो मेरे यहाँ पे लोग क्या है ना, अपने घर की सोचते हैं, दूसरे की नहीं। पंचायत के बारे में बताइए। बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। कुछ जो काम करने का मुझे जो जरूरत है वो काम मुझे देते ही नहीं है। वो कोई दूसरी जगह दिखाते हैं जहाँ पर वो काम मतलब होने वाला है। यही दिखा रहे, इतने सारे काम आए डेवलपमेंट के नाम पे, वो किधर है? तो मेरे पास कोई काम ही है। मेरा 3-4 साल हो गए, काम कोई है ही नहीं। और मकान का केस रखा, वो मकान का केस मुझे आप अगर थोड़ा सा ऊपर चलना पड़ेगा। मेरा मकान आप चेक करें, मैं किस हिसाब से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। और कोई नहीं मतलब आए केस कोई नहीं आज तक। किसी को डबल मिल गए हैं, लोगों को डबल भी आए हैं, किसी को वो सब मतलब उनको हमारा मकान हम डोडा में, सर्दियों में डोडा में रह किराया पर। पिछले साल हम गर्मियों में और टेंट उधर लगा हुआ है भाई, वो मैं आपको दिखाऊंगा, उधर सामान पड़ा हुआ भाई टेंट में कहा। वो पिछले साल हमने 6 महीने काटे, वो भी वो देख सकते हैं। आपकी चाचा जी कह रहे हैं कि मैंने टेंट में रहा, लेकिन PMAY का जो है मकान इन तक नहीं पहुँचा। PMAY का मकान जो है, स्कीम की अगर मैं बात करूं तो स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है इसकी वो भी सही तरीके से कराने की कोशिश की है सरकार ने कि अकाउंट में जो है जो भी काम करेगा उसके अकाउंट में जो है पैसा डालेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो पैसा अकाउंट में डालने के लिए भी पैसा जो है यहाँ पे लिया जाता है, नहीं तो अकाउंट में पैसा डालेंगे नहीं। तो इसलिए इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना चाहिए सरकार को, और सरकार को इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देगी तो तब जाके जो है PMAY के मकान जो है बनना शुरू होंगे और जो मकसद है PMAY का वो पूरा होगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एलिगेशंस जो है बहुत सारे लोगों के ऊपर लगाए। आप देख सकते हैं बाय नेम जो है एलिगेशंस लगे हैं, और वो लोग क्या जवाब देते हैं ज़रूर उसका भी इंतज़ार रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से वो शोर शराबा कर रहे थे, वो कह रहे थे कि एक साइड ये रहेंगे, एक साइड हम रहेंगे और बातचीत होगी, लेकिन वो बातचीत बिल्कुल नहीं हो पाई। मैं भी चाहता था कि एक साइड ये रहे और एक साइड वो, और दोनों की बातचीत जो है आमने सामने हो, लेकिन सिर्फ शोर शराबा और हंगामा ही हमें दिखा। जी हाँ, आज बिहोता में हंगामा हुआ। अब बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।